वेलकम बैक टू चैनल। आप सबका स्वागत है गुड्डी के ब्लॉग में। आप सब कैसे हो मेरी यूट्यूब फैमिली? तो सब कुशल मंगल है, सब अच्छा सर्दियों को एंजॉय कर रहे हैं। और सुबह के बजने वाले हैं 10, करीब 10 पौने 10 हो रहे हैं। और मैं बना रही हूँ यहाँ खाने में बनाई हमने गोभी आलू मटर। और ये गर्म हो गया हमारा दूध में आ रहा है उबाल। तो हम दूध गरम बिल्कुल मंदी गैस पे मैं गरम करती हूँ। तो मैं इसको बीच में रख करके और जब इसका आधा ढक्कन रखती हूँ तो अब बिल्कुल ऊपर को आ रहा, तो मैंने निकाल दिया है। करीब आधा घंटा लग ही जाता है पूरे गरम उबाल आने में। अब अच्छे से उबाल आ गया। अगर मैं इसको गलती से ही रह जाता है तो इस पर टच हो जाता है, तो टच नहीं होना चाहिए। दूध ऐसा एकदम, तो उसकी मलाई एकदम अच्छे से निकलती है। और काफ़ी मैं जो गाय का और भैंस का और पैकेट वाला दूध जो ये मैंने घी करीब 1 हफ्ते की मलाई थी, तो एक टिफिन भरा हुआ था, तो मैंने ये घी निकाल लिया। ये घी बहुत दानेदार और बहुत खुशबूदार बना है। और कुछ घी में जो मलाई वो मैं दूध गाय वाला जो दूध निकालती हूँ, वैसे ये गाय का ही है, तो उसको मैं अलग करती हूँ। वो प्योर घी एकदम बढ़िया शुद्ध घी होता है, प्योर। तो दोनों को मिक्स नहीं करती। पैकेट वाला दूध को अलग निकालती हूँ और गाय वाला जो है वो अलग मलाई निकालती हूँ। तो इम्पोर्टेंट है ना कि अपना घर का। अब पैकेट वाले दूध की तो हमें गारंटी नहीं है, लेकिन जो अपने आँखों का जो सामने का दूध है गाय का, तो वो तो हमें गारंटी है ना। और हम मलाई निकाल कर अच्छे से घर का शुद्ध, तो घर का ही घी होता है भाई। तो ऐसी बात नहीं है कि बाहर भी शुद्ध मिलता है भाई, पर हर कोई नहीं है देता ना शुद्ध। बहुत चीज अब इस चीज पे बहुत गौर दिया जा रहा है, ध्यान दिया जा रहा है, मतलब कि हम लोगों को अच्छी दूध और घी और जो भी मतलब दूध से रिलेटेड चीजें हैं, नकली ना आए मार्केट में, असली ही आना चाहिए। बहुत लोग ऐसे उस चीज पे काम कर रहे हैं। मतलब एक मैंने मतलब एक नहीं, मैंने वैसे एक को ज़्यादा फॉलो करती हूँ, जो उन्होंने बहुत बड़ा अब फार्म जो बनाया है। गायन का ही दूध, गाय ही रखते हैं वो। बहुत बड़े लेवल पर कर दिया है उन्होंने। तो उनका हर चीज़ मतलब गाय का घी एकदम शुद्ध, दही जो भी दूध से रिलेटेड है वो सारी शुद्ध चीज़ें मिल रही हैं। और बाकी की उनके यहाँ पे जैसे मूंगफली का तेल, बादाम का तेल, कई चीज़ों का तेल भी निकाल रहे हैं, तो वो भी प्योर ही मिल रहा है, कतई कोई मिलावट वाली चीज़ है ही नहीं उनके पास। और हनी भी प्योर मिल रहा है। और आमले का मुरब्बा, मतलब जो भी उनकी चीज़ें घर वहाँ बन रही हैं फार्म में, तो वो बहुत प्योर है, उसमें कोई मिलावट नहीं है। तो ऐसी चीज़ें मार्केट में आ रही हैं आजकल। तो मेरा कहने का मतलब ये कि जितना मतलब हो सके चाहे थोड़ा खाइए, लेकिन शुद्ध वाली चीज़ें खानी चाहिए, हमारी जो हेल्थ के लिए सही रहता है। तो दूध में उबाल आ गया, दूध बिल्कुल कंप्लीटली पक गया है। इसको कर देंगे हम गैस को बंद। और यहाँ मैं बना रही थी बाजरे की रोटी। सर्दी में बाजरे का आटा बहुत अच्छे से मिल रहा है। जहाँ से मेरा बेटा लाता है तो वो सामने ही बाजरे को या गेहूं का या मक्के का या रागी का या ज्वार का, मेरे पास सारे आटे हैं। मैं 2.5-3 किलो सारे ही आटे मंगाती हूँ। गेहूं का बहुत कम खाते हैं, ऐसी बात नहीं है, पर बहुत ज़्यादा कम खाते हैं।
और तो बहुत अच्छा। और बाजरे की रोटी सर्दी में ही अच्छी लगती है। और भी कुछ हम बना सकते हैं बाजरे के आटे का वैसे। तो मैंने 4-5 रोटी तो बना ली, एक रोटी और बनाऊंगी। इसको हम कर लेंगे अब बंद। इसको मैं छान करके रख लेती हूँ गैल की गैल। जब भी आटा आता है तो मैं सारे आटे को, मक्के का, बाजरे का, ज्वार का, रागी का, सब कुछ छान के रख लेती हूँ। जब भी जिसको जैसी भी खानी होती है, आटा लिया और फट जैसी रोटी बन जाती है। तो छानने छूनने का कोई वो नहीं रहता। वैसे इसमें कुछ ज़्यादा निकलता नहीं है, बहुत कम मात्रा में निकलता है। हल्का सा मक्के के में थोड़ा ज़्यादा सा निकलता है कि मक्के का छिलका बहुत मोटा होता है, वो बहुत हार्ड होती है। और मक्के का आटा तो एक बार में पिसता भी नहीं है। उसको पहले दलिया दला जाता है और फिर उसको आटा बनाया जाता है। 2 बार में कंप्लीट पिसता। मक्का का सबसे मुझे मक्के का ही पता है, बाकी गेहूँ इनका सबका एक बार में पिस जाता है आटा, लेकिन मक्के का बहुत हार्ड पिसता है। तो उसको तो 2 बार में पीसा जाता है। तो उसकी बूर थोड़ी निकलती है, हल्की, मतलब ज़्यादा नहीं है पर भी हाँ निकलती है। और सबसे ज़्यादा बूर निकलती है जौ के आटे में। जौ के आटे में बहुत बूर निकलती है, बहुत ज़्यादा। उसमें तो करीब करीब आधा आटा और आधी बूरी होती है। तो मैंने देखा है बहुत सारी बूर है भाई उसमें। उसका तो आटा ही अलग होता है बिल्कुल, होता बहुत अच्छा है जो उसका जौ का आटा भी। लेकिन अब 1 महीने बाद में जौ की कटाई शुरू हो जाएगी। जौ बहुत जल्दी पक जाता है, गेहूं से जल्दी पक जाता है। तो अब नया भी जौ आ जाएगा। और गर्मियों में जौ बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है खाना। जैसे सर्दी में हम बाजरे का आटा ज़्यादा अच्छा रहता है खाने के लिए, तो सर्दियों में और गर्मियों में जौ का आटा ज़्यादा अच्छा होता है। जैसे सत्तू बनाना और रोटियां बनाना, और भी बहुत सारी चीज़ें होती होंगी, और भी बहुत सारी चीज़ें बनाते हैं जौ से। तो कम्प्लीटली मुझको ज़्यादा इतनी जानकारी तो नहीं है, इतनी जितनी है मैं उतनी ही बता रही हूँ। तो चलिए बनाती हूँ बाजरे की रोटी। बाजरे की रोटी मक्के की आटे से बहुत अलग होती है। और ये आटा इसका बिल्कुल पतला नहीं होगा, बहुत टाइट नहीं होगा। इसका आटा ही गूंदना इम्पोर्टेंट है, तभी बाजरे की रोटी अच्छी बनती है। वैसे तो ठंडे से भी हम हल्का सा गुनगुना पानी से भी हम इसे गूंद सकते हैं, और भी ज़्यादा अच्छा बनता है आटा। तो इस तरीके से आराम से धीरे धीरे रोटी बनानी चाहिए बाजरे की, बहुत अच्छी बनती है। और ये बहुत फूल के एकदम बढ़िया बन जाती है। और बाजरे की रोटी खाने का मज़ा बिल्कुल गरम गरम ही है। ठंडी होने पे ये ज़्यादा अच्छी नहीं लगती है और टूट के बिखर भी जाती है। तो इसलिए इस रोटी को जब खा रहे हैं हम, गरम गरम जब ही बनाना चाहिए। तो मेरे घर में रोटी खाई जा रही है, आलू गोभी और मटर। और मैंने सुबह ही सुबह, सब्जी वाला आता है एक भैया, बहुत अच्छी सब्जी लाता है, मूली और गोभी और साग, मेथी, पालक, सरसों, बहुत बहुत एकदम क्या बताऊँ, मेरा रोज लेने को मन करता, लेकिन मैंने आज नहीं लिया। पालक लेने वाली थी, लेकिन मेरे पास पालक रखा है, पहले उसी को ख़त्म कर लूँ। मैंने कल जैसे पालक के पराठे बनाए थे, बहुत गजब के बने थे, बहुत बहुत सॉफ्ट और बहुत ही अच्छे लगते हैं पालक के पराठे। इसका मैंने वीडियो बना ही नहीं पाई थी उसका। तो पालक को हल्का सा उबाल के, और उसमें मैंने 2 मिर्ची और 2 लहसुन की कली और जरा से अदरक का टुकड़ा पीस के और फट देसी आटे में गूंद के, बहुत बहुत अच्छा लगा। तो मैंने मूली बहुत अच्छी 1 किलो मैंने कर ली थी, कल बच्चों ने खा लिया।
और 1 किलो मैंने आज भी ले ली सुबह सुबह। सुबह 6 साढ़े 6 बजे आ जाता है वो। ये देखिए मूली है ना अच्छी, बहुत अच्छी है। इसके मैं पत्ते भी वेस्ट नहीं करती, जो खाने लायक नहीं है उसको गाय को दे देती हूँ, और जो खाने लायक है मैं सारे पत्तों को एक को फैन में जरा सा हल्का सा ऑयल डाल के, जरा सा नमक डाल के वो छोंक लेते हैं। ये पत्ते वेस्ट नहीं करने चाहिए। या आटे में गूंद के आप पराठा वराठा बनाना चाहते हो तो पराठा ही बना सकते हो, लेकिन इसके पत्ते बेकार नहीं करने चाहिए। 1 किलो पे 4 मूली चढ़ती है, 4 ही कल चढ़ी थी और 4 ही आज चढ़ी थी। तो इसमें से मैंने 1 मूली ले ली है, 1 कल की थी तो वो मैंने धो के काट के खाने में दे दी है। और ये मूली मेरे घर में शाम तक ख़त्म हो जाएंगी। ये पत्ते और कल के पत्ते रखे हुए हैं, इनको धो करके काट के मैं एक फैन में डाल के इनको फ्राई कर दूंगी, तो ये भी खा लेंगे। ये बहुत बहुत अच्छी होती है मूली इस टाइम खाना, और खाने के साथ में खाना मूली अमृत होती है एकदम। क्योंकि शाम को नहीं खाना चाहिए मूली को, ऐसे बोलते हैं शाम को नहीं खाना चाहिए, जैसे जिन लोगों को मतलब सूट नहीं करती है, पर मेरे घर में खा लेते हैं। शाम सुबह ऐसा कुछ नहीं है, तो जब उन्हें खानी होती है तो खा ही लेते हैं। सर्दी का अमरूद बहुत अच्छा आता है, कि इसके बारे में मैं क्या बोलूं। इसके भी बहुत सारे गुण होते हैं खाने के। सर्दी में अमरूद जरूर खाना चाहिए। ये इस अमरूद में और जो गर्मियों का अमरूद में बहुत फ़र्क होता है। ये बहुत मीठा भी निकलता है और ये अच्छा होता है। और जैसे कि अमरूद हमारे पेट के लिए भी अच्छा बताते हैं, पेट में भी मतलब खाना चाहिए। ये ऐसा नहीं है कि अमरूद मतलब ठंडा है फला, ये बोल देते हैं ना कि अमरूद ठंडा बता देते, तो ये ठंडा अमरूद नहीं है। अमरूद जरूर खाना चाहिए। अमरूद खाना भी एक बहुत बड़ी बात है हमारे लिए, ज़रूर खाना चाहिए, चाहे थोड़ा खाओ, लेकिन अमरूद खाना चाहिए इस सीज़न का, खासकर सर्दी का अमरूद। और ये बहुत अच्छे मार्केट में बहुत बढ़िया आ रहा है, यहाँ पे बहुत बढ़िया अमरूद आ रहा है, बहुत ही एकदम फर्स्ट क्लास अमरूद आ रहा है। तो मैंने ये कल शाम को मंगाए थे, थोड़े से अमरूद भी थे काले वाले, वो भी बहुत अच्छे आ रहे हैं मार्केट में। और ये अमरूद तो सुबह यही बचे हैं 3 अमरूद, बाकी बच्चों ने खा लिए। हाँ, तो ये बना रहे हैं हम गेहूं के आटे की रोटियां। बाजरे की रोटी हमारी बन गई है। 2 रोटी बाजरे की। तो हम जब खाना बनाते हैं, रोटी बनाते हैं, तो पहली रोटी कहते हैं कि हम गाय को निकालते हैं। पहली रोटी हमारे घर में गाय को निकलती है, तो उसको मैं एक तरफ रख देती हूँ। जब भी गाय को खिलानी होती है फिर खिला देते हैं। चाहे नॉर्मली ऐसे खिला दो, चाहे एक गुड़ की डली भी रख दो, लो वो भी बहुत अच्छी है, और भी ज़्यादा अच्छा हो जाता है। और जो सबसे लास्ट की रोटी हम बनाते हैं, मेरे दही में हड्डी नहीं है तो मुझको ऐसे निकालना पड़ता है, उठाना पड़ता है मतलब। तो बाद की सबसे रोटी जो बाद की होती है उसको हमें नॉर्मली और रोटी से ज़्यादा बड़ी बनानी चाहिए, थोड़ी मोटी बन जाए पर छोटी नहीं बनानी चाहिए। ये हमारे बड़े बूढ़े उनकी बात हम सुनते आए, हमारे दादी नानी जो भी हमको बताती आई हैं, तो हम
इस रोटी को थोड़ा बड़ा करके बनाना चाहिए, छोटा नहीं बनाना चाहिए। बड़े बड़े ही बन जाए तो छोटी नहीं बनानी चाहिए। तो चलो, इतनी बात हमने समझ ली और आप लोगों भी समझ जाओ, जिनको पता नहीं है इसलिए बता रही हूँ। तो वो जो मेरा ब्लॉग देखते हैं तो मेरे चैनल को बहुत सारा प्यार देना है आप लोगों को, और लाइक करना, शेयर करना, और जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया तो वो सब्सक्राइब करो फटाफट। बहुत अच्छे से जो मेरा वीडियो पसंद आता है, तो जो भी आपको जैसा भी हो तो आप कमेंट में बता सकते हो। बाकी सब लोगों मेरे चैनल को प्यार दो, लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। तो खाना हमारा बन गया है फिलहाल अभी। पहले मैं सबसे पहले, हाँ, एक इम्पोर्टेंट बात ये भी है कि जो हमारे चकला बेलन भी होते हैं ना, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट होते हैं हमारी रसोई का हिस्सा बहुत ही। तो हमको इनको बहुत देर तक पड़ा रहना देना चाहिए। जैसे रात में ही छोड़ देते हैं, बहुत देर तक पड़े हैं, सिंक में ही छोड़ देते हैं, तो इनको हमें झूठे बर्तनों में भी नहीं धोना चाहिए। तो या तो इनको जब आपके घर में बर्तन, खाने झूठे वाले बर्तन पड़े सिंक में, तो उसमें मत डालो, पहले वो बर्तन धो दो फटाफट और फिर इनको धो दो। तो झूठे बर्तनों में चकला बेलन को नहीं डालना चाहिए। हमारी परात को और चकला बेलन को अच्छे से साफ करके जल्दी रखना चाहिए, बहुत देर तक नहीं छोड़ना चाहिए। और मैं जो मेरा आटा, जो मैं रोटी बनाती हूँ, जैसे चपाती, वो मतलब गेहूं के आटे की चपातियाँ जो बनती हैं, तो उसमें हम आटा लगाते हैं सूखा, उसको हम पलोथन बोलते हैं। वैसे आप लोग क्या बोलते हो, जो भी अपनी अपनी भाषा होती है, कुछ लोग कुछ और बोलते होंगे, तो हम पलोथन ही बोलते हैं। तो मैं उस आटे को, जो आटा मेरा ड्रम में होता है, मैं उसमें नहीं डालती। इस आटे को मैं हमेशा अलग रखती हूँ। और बहुत ज़्यादा दिन, जैसे 10-5 दिन का हो जाता, थोड़ा बूर जैसा लग रहा है, तो मैं इसको फिर गाय को या चींटी वेटी उनको डाल देती हूँ। ज़्यादातर मैं गाय के लिए लोई बनाती, जैसे रोज़ खिलाते हैं हम गाय को। तो जैसे सोमवार हुआ, मतलब किसी भी दिन, ये दिन ऐसा नहीं है कि मैं फिलहाल सोमवार को या मंगलवार को या बुधवार को ही करूँगी। तो जब भी मेरा मन हुआ, ज़्यादा आटा हुआ, ऐसा हो गया, 10-5 दिन का हो गया, तो उसमें जैसे बूर सी ज़्यादा हो जाती है, वो आटा फ़र्क पड़ जाता है, तो मैं आटा इसमें अलग रखती हूँ। और जब ये वैसा हो जाता है तो मैं गाय को कुछ गुड़ मिला लिया, शक्कर मिला ली, काले तिल डाल दिए गाय के लिए, जैसे इम्पोर्टेंट होता है, तो वो सब डाल डूल के मैं गाय के लिए 5-7 लोई बना करके, छोटे छोटे से लड्डू, ज़्यादा मोटा नहीं, 5-5 जैसे लड्डू से भी कम छोटा छोटा, तो उस तरह की बना के हम गाय को खिला देते हैं। तो ये भी बहुत इम्पोर्टेंट बात है। कुछ लोग मतलब ऐसे करते हैं ना, आटा लिया बचा तो उसी में डाल दिया, क्योंकि ये इम्पोर्टेंट बात एक ये है कि जैसे हमारे घर में हम हर महीने में मावस और ये पूर्णमासी आती है, तो उसमें हम खीर पूड़ी बनाते हैं, या पूजा पाठ में जो भी खाना बनाते हैं, पूड़ियाँ बनाते हैं, भगवान जी को भोग लगाते हैं, तो वो आटा हमारा वो नहीं होता, वो आटा हमारा शुद्ध रहता है। उसमें हम कभी भी, हमें कोई ऐसा नहीं है कि ना तो हम झूठे हाथ लगाते हैं, ना ही हम उस आटे को उसमें डालते हैं, क्योंकि कई बार ऐसा हो जाता है तो वो आटा झूठा ही माना जाता है। तो इसलिए मैं अलग रखती हूँ आटे को, मैं उसमें नहीं पलटती। तो ये भी बात एक इम्पोर्टेंट है, और मानना ना मानना ये सबकी अलग अलग बात होती है। मेरे को जैसा लगा मुझे, तो मैं वही बात बता रही हूँ आपको, ठीक है। मुझे इस कटोरी में दीप शक्कर रखी हुई थी मैंने कल, ये शक्कर अलग थी और वो शक्कर अलग है जो पहले आई थी, क्योंकि हम जब भी कोई चीज़ मंगाते हैं तो एक जैसी तो नहीं मिलती। तो इसमें मैंने थोड़ा सा गरम करके घी डाल दिया, कुछ मैंने तिल मंगाए हुए थे तो ये तिल भी डाल दिए। शक्कर में हल्का सा घी डाल के लिया, और तुम जो
तिल डाल लो तो बहुत टेस्टी लगती है। तिल भी खाना हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। तिल में बहुत कैल्शियम होता है और तिल खाने चाहिए, खासकर सर्दी में। तिल हम जब खाते हैं तो इनको अच्छे से चबा के खाना चाहिए, अच्छे से, खूब जल्दबाजी नहीं करना चाहिए। और ये खासकर शक्कर में हल्के से शक्कर हो, हल्का सा जरा सा घी डाल लो, जरा 1 चम्मच तिल डाल लो, तो सर्दी में बहुत अच्छे होते हैं। जिनको खासकर घुटनों में प्रॉब्लम होती है, गठिया जो बोलते हैं ना, गठिया वो वाला दर्द होता है, तो उसमें बहुत ज़्यादा आराम करती है।